नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ESK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लाइव होने वाले थे, लेकिन पता ना क्यों लाइव हो नहीं पाया। ठीक है, पता ना कोई लाइव नहीं था, इस वजह से नहीं हो पाया कि किस लिए नहीं हो पाया। तो हमने जो है ऐसे ही जो है वीडियो को जो है अपलोड कर दिया है, मतलब ऐसे ही चेक करके। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और आज हम पहली बार जो है लाइव हो रहे हैं, मतलब आपके सामने आए हैं, फेस वीडियो बना रहे हैं। जो बोल रहे हैं वही हैं शैलेश सर, मेरा पूरा नाम है शैलेश सर, जो SK एक्सीलेंस के नाम से जो है अपना चैनल चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई अगर मिस्टेक होता है तो उसको जो है आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आदमी जो है क्या करता है, सीखता है और सीखने गलती से ही। और हम जहाँ पे पढ़ाते हैं तो पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट हमारा यही है। ठीक है, आप लोग को जो बैक कैमरा से दिखाते हैं, बैक कैमरा खुल नहीं रहा है, आप लोग इधर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी है ये डेस्क बेंच आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो है बोर्ड है, तो हम पढ़ाने के लिए जो है ये बहुत बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है, स्कूल ही है। ठीक है जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये स्कूल है। ठीक है, इसी में जो हम पढ़ाते हैं। मानसून का भी आज हाल ठीक नहीं है, देख लीजिए, काफ़ी जो है धुंधलापन है मानसून में। ठीक है, तो यहीं पे पढ़ाते हैं हम, और जो भी है हमारा यही इंस्टीट्यूट है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, और यहाँ पे पढ़ाते हैं हम। बच्चे जो है सभी चले गए हैं, पूरा देख लीजिए कि यही हमारा इंस्टीट्यूट है। काफ़ी जगह है यहाँ पे, मतलब ये स्कूल चल रहा है, इंटर हाई स्कूल तक चलता है, और इसी विद्यालय में हम पढ़ाते भी हैं और अपना कोचिंग भी चलाते हैं। तो देख लीजिए, और इस समय फ़िलहाल में जो है स्कूल बंद चल रहा है, तो अपना जो है 5 से जो है 9 बजे तक कोचिंग चलाते हैं ऑफलाइन, और उसके बाद से जो है कुछ समय आप लोगों को भी देते हैं, और फिर अपना घर का भी काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो है कॉपी में चेक करते हैं और क्या है और कैसे जो है सवाल सॉल्व किया गया है, तो उसको समझते हैं। तो आइए चलते हैं कॉपी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 में देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और ये जो है सब ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का एक सूत्र होता है FI अपान में या सिग्मा FI। ठीक है, कुल योग जो है 499 है, ये है। और जो सिग्मा FI जो है 40 है, ये है। यहाँ मान भर देंगे हैं, इससे जो है 499 भाग देंगे 40 से, तो आ जाएगा 12.47। ठीक है, उसके बाद से ये है क्वेश्चन साक्षरता दर, प्रश्नोत्तर नंबर 2 है। तो इसमें साक्षरता दर जो है भाई ये इस टोटल कर लेंगे, और इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो ये भी जो है आपका आंसर आ जा रहा है 69.42। ठीक है, अब चूँकि लाइव कर रहे थे तो लाइव हो नहीं पा रहा था, तो ऐसे ही चेक कर दे रहे हैं आप लोग, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हुआ है। ये संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता जो है, और ये जो है वर्ग चिन्ह है। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं आप लोग जानते ही हैं। देखिए ये जो है बारंबारता अथी है, बारंबारता है, और बारंबारता का जो पहला जो है संचयी के लिए जो पहला यही लिख देते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर के लिए जो 9 कैसे आया, तो 5 4 9, यहाँ 9 आ गया। फिर 9 में जो है क्या जोड़ दिया, 13 जोड़ दिया, तो यहाँ हो गया 22। ठीक है, संचयी बारंबारता भी ठीक बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। लास्ट जो है 68 है, ये है, उसमें भी 68 पदों का दिया ही है, तो लास्ट संचयी बारंबारता जो होता है कुल पदों का योग होता ही है। ठीक है, ठीक है, अब इसको जो है गुणा किया है, तो जो है किससे गुणा करते हैं, FI का जो है XI से गुणा करते हैं। तो FI देखिए ये जो है FI है, और जो है क्या है, वर्ग चिन्ह, ये होता है XI। ठीक है, तो जो है 75 का जो है 4 से गुणा होगा ना, ये होता है X। ठीक है, ये होता है X, हाँ, और ये होता है FI। हाँ, तो FI का XI में गुणा हो गया, यानी 75 गुणा 4 तो 300 हो ही गया। ठीक है, फिर 95 गुणा 5 होगा, तो ये हो जाएगा 475। ठीक है, उसके बाद से जो है ये 13 गुणा जो है हो जाएगा 115, तो जो है ये हो जाएगा इतना। ठीक है, 14,995 ठीक आया है। इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2700।
और 14 का जो इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2100। हाँ हाँ 155 में 14 का गुणा होगा तो हो जाएगा इतना, ठीक है। और 8 का जो 64 में गुणा होगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुल योग, मतलब इतना 9320 आ रहा है, ठीक है। और जो एफ आई जो है कितना आ रहा है तो 68 हो रहा है, ठीक है। अब कुल बराबरताओं का योग है एफ आई, ठीक है। अब प्रत्यक्ष विधि से इसको हल किया है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है ये हो गया 9320, तो यहाँ रख दिया 9320, यहाँ हो गया एफ आई सिग्मा एफ आई तो 68 है, तो 68 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 137.05, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है प्रश्न संख्या 3 में जो है 3 सवाल पूछा गया है, तो ये जो है बहुलक माध्य निकाला गया है, ठीक है। 137 आपका माध्य होगा, ठीक है। तो माध्य जो है आपका सही आया है, ठीक है। उसके बाद से जो है बहुलक निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुलक निकाला गया है, तो बहुलक में जो है अब इधर देखेंगे बहुलक में जो है कैसे इन्होंने जो है F1 और जो है 20 और जो F0 13 और F2 14 प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए F1 जिसकी जो है F1 कौन होता है, तो जिसका बहुलक में बहुलक अगर निकालना है तो F1 कौन होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। किस में देखेंगे, बारंबारता में। तो बारंबारता टेबल में देखेंगे तो सबसे अधिक बारंबारता 20 की है, तो ये हो जाता है F1, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर वाला F0 होता है और इसके नीचे वाला जो है F2 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो L जो है कहाँ से आता है, तो इसका लोअर लिमिट ले लेते हैं, जिसका हम लोग जिसका बहुलक ज़्यादा है। तो ये जो है वर्ग अंतराल माने अधिकतम बहुलक वाला वर्ग अंतराल लेंगे और इसका लोअर लिमिट ले लेते हैं, तो L जो है 125 हो जाएगा, F1 20 हो जाएगा, F0 13 हो जाएगा और F2 जो है 14 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से हाइट की बात है, तो हाइट जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो अंतर है वही हाइट होगा। तो हाइट जो है कितना है, तो 20 हाइट इसका आ रहा है, तो हाइट 20 आ जाएगा, अंतर जो है 20 आ रहा है तो 20 हाइट हो जाएगा ये, अच्छी, ठीक है। तो ये जो है सब निकल गया। तो अब हम लोग जो बहुलक का जो सूत्र होता है उसमें मान रख देंगे। तो बहुलक का सूत्र देखिए क्या है, तो बहुलक का सूत्र जो है L प्लस जो है F1 और माइनस F0, ये किसी स्टूडेंट का ही जो है बुक थी कॉपी है जिसको जांच किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग के सामने जो है जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो है भाई लाइव करना था तो लाइव हो नहीं पा रहा है, तो जो है इसको जो वीडियो अपलोड करना है तो ऐसे ही कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, भाई L का मान जो है 125 था लोअर लिमिट, ठीक है। F1 जो है क्या था, तो जो है 20 था, यहाँ 20 रख दिया। F0 13 था, 13 रख दिया। यहाँ पे जो है 2F1, तो F1 का मान 20 है, तो 2 इंटू 20 हो गया, माइनस में जो है 13 और माइनस में 14 हो गया, ठीक है। और इसको जो है सॉल्व किया है, तो सॉल्व करना तो आप लोग जानते होंगे। तो जो है सॉल्व करके जो है इनका आ गया है 135.76, तो ये जो है आपका बहुलक हो गया, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद माध्यक निकाला गया है, तो माध्यक जो है ये देख लीजिए माध्यक क्या होता है। तो माध्यक की जो है कैसे निकालते हैं तो आप लोग जानते होंगे। देखिए F जो है कैसे आया 20 और L जो है कैसे आया 125 और जो है CF जो है कैसे आया 22 है ना, और S जो है कैसे आया 20। तो ये जो है हम लोग को जानना है। तो F जो है 20 कैसे आता है, तो जो है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है क्या कैसे करते हैं भाई, तो F जो है कहाँ से लिया है, ये जो है अब देखिए इसमें जो है n/2 करते हैं। तो n/2 जो है करने पर जो है कितना आएगा, n जो है क्या होता है, तो कुल बारंबारताओं का योग होता है 68 जो है n होगा। तो n/2 करेंगे यानी कि 68 बटे कितना करेंगे 2, तब जो है कितना आ जाएगा 34। तो 34 जो है अब देखेंगे किस संचयी बारंबारता में शामिल है। तो 34 जो है संचयी बारंबारता 42 में जो है शामिल होगा, ठीक है। 42 में जो है शामिल होगा, मैंने 22 में तो आएगा नहीं 34, 42 में ही आया होगा, ठीक है। तो 42 ले लेते हैं संचयी बारंबारता। तो इसके लिए जो है अब इसका जो वर्ग अंतराल में हम लोग लोअर लिमिट, इसी के वर्ग अंतराल में जो संचयी बारंबारता यहाँ पे आ रहा है n/2 करने पर, तो जो है संचयी बारंबारता में, तो ये जो हम लोग क्या ले लेंगे, जो है इसका जो है वर्ग अंतराल लेंगे, इसी के वर्ग अंतराल से इसका लोअर लिमिट जो है डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और जो है इसका F जो है डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो F इन्होंने जो है शायद यहीं से ले लिया है ना। तो और जो है उसके बाद से जो है क्या होता है, F हो ही गया 20, L हो गया 125 और जो है CF जो है आपका जो ये हो जाता है CF, ये जो है 22 हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। यही जो है समझाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो है क्या करेंगे, माध्यक के लिए जो है यहाँ पे सूत्र में मान रख देंगे, ठीक है। तो ये जो है 20 आ गया, L 125 आ गया, CF जो है 22 आ गया और H जो है
हाइट होता है 20, जो दोनों वर्ग अंतरालों का अंतर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग निकालना जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है अब देख लीजिए यहाँ पे मान भर दिया है और इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको घटा के अब 20 से भाग देंगे, फिर 20 में गुणा कर देंगे और जो आएगा इधर के सॉल्व करके इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 आया है तो 12 125 जोड़ दिया गया, 137 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो आगे में जो है अब क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 में। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 में देख लो भाई, बहुलक में जो है क्या क्या है तो देख लो। बहुलक में सबसे अधिक बहुलता जिसकी है ले लिया, हाँ F1 हो जाएगा। और इसके बाद जो है F0 12 हो जाएगा, F2 जो है 8 हो ही जाएगा। ठीक है, इसका लोअर लिमिट ले लेंगे, इसी का लेंगे लोअर लिमिट जिसकी बहुलता है, इसी के वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट ले लेंगे, तो ये जो है 120 हो ही जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो है बस हम लोग को जो यही ज्ञात करना था। बहुलक के लिए ये चीज़ चाहिए, ये डाटा जो है ठीक है लिया है। फिर अब यहाँ जो है इन टोटल का योग जो है Fi जो है कितना हो गया 50, तो ये जो है सिग्मा Fi होना चाहिए। टोटल का योग होगा, टोटल का योग किए हो ना, तो जो है टोटल का योग करोगे तो सिग्मा Fi होगा। ठीक है, तो सिग्मा Fi 50 हो गया। हाँ, तो अब जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सब मान जो है लिख लिया और सब मान लिखने के बाद से पुट किए हो। तो पुट करने के बाद से यहाँ पे देख लो F1 14 है तो 14 ले ही लिया। उसके बाद 12, हाँ 2 गुणे 14 हो ही गया। ठीक है, 12 8 हो ही गया। ठीक है, ये 20 हो ही गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया गया है तो सही सॉल्व किया गया है कि नहीं किया गया है, तो ये जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 4 हो ही गया, 2 गुणे 20। तो यहाँ पे जो है क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ 24 में से जो है 20 घटाएंगे तो जो है क्या हो जाएगा 4 हो ही जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, 14 दूना 28 होना चाहिए, तो 14 दूना 24 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। अब 28 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8। तो आई जो है 20 दूना 40 कर दिया है, तो 8 बचे अब हो जाएगा 40, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 120 और प्लस में 5 हो जाएगा, तो 120 और प्लस में 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, 125। भाई कैमरा और इसमें जो लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 125। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। आगे जो आप लोग विज्ञान का देख लीजिए सॉल्यूशन क्या है। तो ये देखिए, वायु में जलने से जो है पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर जो है एक परत बना लेती है, अन्यथा यह जो है वायु से क्रिया नहीं करेगी, जिसे साफ करना अति आवश्यक होता है। ठीक है ना, ये जो है 75% सही हो रहा है, 60%। भाई ये क्या होता है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके मुंह पे कार्बन हो जाता है और उस कार्बन को जो साफ करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है ना, तो 2 नंबर का है, तो जो है आपको मिल जाएगा 1.5 नंबर, आधा नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था, तो यहाँ जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था, तो ये जो है संतुलित कर दिया है। यहाँ जो है 2 से केवल गुणा होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया गया है, तो कैसे किया गया है, तो कंकाल समीकरण हमारा क्या था। अब यहाँ पे तो भाई हम यही देखेंगे कि जो है सब बराबर है कि नहीं है। तो BA जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ भी BA 3 हो ही जा रहा है, और 4 3 12 SO जो है 4 3 12 हो ही जा रहा है, यहाँ भी हो ही जा रहा है। 2Al जो है यहाँ पे है, तो इसका मतलब एल्युमिनियम 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 ही है, और यहाँ पे जो है 3 दूना 6 क्लोरीन 6 हो जा रहा है, और यहाँ पे जो है क्लोरीन 6 हो ही जा रहा है। ठीक है, हाँ। फिर अब जो है ये जो है बैलेंस है आपका। अब जो है दूसरा देखते हैं, तो 2 Na है, और प्लस में जो है 2 दूना 4 H, हाइड्रोजन जो है 4 हो ही जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ जो है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे 2 का गुणा है तो यहाँ 2 हो ही जाएगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो ही जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है 4 हो ही गया। ठीक है, उसके बाद से जो है उसके बाद से जो है क्या है, तो अब यहाँ पे है प्रश्न उत्तर नंबर 3। प्रश्न उत्तर नंबर 3 का जो है सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पे। संक्षारण क्या है, तो संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर वह संक्षारित हो जाती है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है,
चांदी के ऊपर जो है काली परत चढ़ना तथा तांबे के ऊपर जो है एक हरे रंग का जो है चढ़ना जो है ये क्या है, तो संचारण के उदाहरण है, या लोहे में जंग लगना। ठीक है, ठीक है। अब जो देखते हैं विकृत गंधिता क्या है, तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को जो है खुले छोड़ देने पर वह वायु में उपस्थित जो है ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया कर लेती है, जिससे जो उसमें खराब गंध आने लगती है तथा उसका जो है स्वाद खराब हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अचार मुरब्बा खुले छोड़ देने पर वह खराब हो जाता है। तो जो है सटीक आंसर यही है कि उसको बचाने के लिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं तो यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विकृत गंधिता का मतलब अलग गंध आने लगता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी जो है चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। प्रश्न उतार दिया। हाँ गलती है, सेल यहाँ पे रहेगा सेल या बैटरी। ठीक है, ये गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5। किसी विद्युत हीटर की डोरी उत्पन्न नहीं का उत्तप्त नहीं होती क्योंकि इसका जो है दहन उच्च ताप पर होता है, इसलिए ताप का अवयव ये भी गलत होगा। इसका होगा कि किसी विद्युत हीटर की जो डोरी होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, और उसमें जो तार जो है ऐसे जो है हीटर में लगाया गया रहता है जो तार, उसका जो है रेजिस्टेंस जो है हाई होता है, अधिक होता है। ठीक है, जिससे वो जो है करंट जब दिया जाता है तो वह जो अधिक गर्म होता है, और जो जिसमें वो तार के माध्यम से जो करंट जाता है माने तार नहीं अधिक गर्म होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस अधिक है। तो जिसका रेजिस्टेंस अधिक है वो ज़्यादा गर्म होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो कम गर्म होगा। भाई ये कोई भी तार होता है तो कापर या जो है सिल्वर का होता है, तो जो है कापर का जो है तार होता है, तो जो है ये जो है तार अधिक गर्म नहीं होगा और जो है हीटर अधिक गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 6। द्विखंडन बहुखंडन से जो है निम्न प्रकार जो है क्या है, भिन्न है। तो द्विखंडन देखिए, द्विखंडन विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जो है जन्म देता है। ठीक है, माने दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में, तो एक जो है नया भाग, एक जो है दो जीव माने दो भागों में बटेगा तो एक जीव ए हो गया, एक जीव ए हो गया, तो दो जीव हो ही गए। ठीक है, लगभग में द्विखंडन विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो भागों में नए जीवों में, ठीक है, दो नए जीवों में बढ़ जाता है। और बहुखंडन जो है विधि में जो है क्या होता है, तो बहुखंडन विधि में जनक का जो है नाभिकीय विभाजित होकर अनेक जीवों में बढ़ जाता है, ये भी जो है ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे केंद्रीय विभाजन को जो है वह कोशिकीय कला बाहर से अंदर की ओर जो है धंसने लगता है, और एक जो है पितृ कोशिका दो पुत्री कोशिका में विभाजित बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो है केंद्रक विभाजित होने के बाद प्रत्येक कोशिका द्रव्य एकत्र करते हैं और एक पुत्री कोशिका दो पुत्री कोशिका में जो है बढ़ जाती है। ऐसा है, दो पितृ कोशिका में बढ़ जाती है। 7 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। तो मानव में वृषण के कार्य निम्न है। वृषण मानव में कोशिका जनन अंग है जो शरीर के जो बाहर त्वचा की एक थैली में उपस्थित होती है। वृषण में टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टोस्टेरोन जो है नामक हार्मोन होता है जो वृषण में उपस्थित शुक्राणु को जो है सही रखता है। सही रखता है, अरे शुक्राणु का निर्माण करते हैं ये सब। ठीक है, गर्भ निरोधन की जो है विभिन्न प्रचलित विधियां जो है निम्न है। अब मान लो इसमें जो है आपको फुल नंबर नहीं दिया जाएगा, कौन नंबर का है, 7वां 2 नंबर का है, तो जो है इसमें भी जो है 1.5 नंबर। ठीक है, अब गर्भ निरोधन की विभिन्न जो है प्रचलित विधियाँ क्या हैं, तो रोधक विधियाँ। इस विधि में जो है शुक्राणु द्वारा अंडाणु के मिलन को जो है निषेध करते हैं। गर्भ निरोधन की जो अस्थायी विधि है। ठीक है, कंडोम नरों द्वारा जो उपयोग किया जाता है इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रासायनिक विधियाँ। तो रासायनिक विधियाँ ये सभी विधियाँ जो अस्थायी विधियाँ तथा यह जो है विधि केवल जो है महिलाओं के लिए जो है मुख्य तथा जो योनि गोलियाँ द्वारा किया जाता है। मुख्य गोलियों को जो है खाने से जो है अंडाशय में जो है अंडज जो होता है वह जो है योनि मार्ग से जो है गिर जाता है तथा योनि गोलियों को जो है रासायनिक विधि द्वारा जो है खाया जाता है। यही क्या गलती करती है, सही नहीं किया है, सही है ना भाई, यहाँ तक तो कुछ सही लिखा है लेकिन यहाँ से गड़बड़ कर दिया है। अंडा गिर जाता है, कहाँ अंडा गिरता है। हाँ, शल्य विधि देखो, शल्य विधि में क्या लिखा है, यह जो विधि अस्थायी विधि है। नर में जो दोनों शुक्रवाहिनियों को जो है शल्य विधि द्वारा अलग कर दिया जाता है तथा बंद कर दिया जाता है शल्य विधि द्वारा। पुरुषों में होने वाले जो इस शल्य क्रिया को जो पुरुष नसबंदी कहते हैं
मादाओं में जो है दोनों डिम्ब वाहिनी में जो शुक्राणु को जो शल्य विधि द्वारा जो मार दिया जाता है। मादाओं में होने वाले जो शल्य क्रिया को जो स्त्री नसबंदी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ? ऐसे लिखना है विजिट टू ए फेयर। हाँ, तो इस पे नेम ऑफ द फेयर, ठीक है, नेम ऑफ द फेयर कर दिया। क्या किया है भाई, एवरी ईयर्स इन द जो मंथ ऑफ जो है जनवरी ऑफ जो है फरवरी माघ मेला इज हेल्ड इन इलाहाबाद एट जो है बैंक ऑफ द गंगा एंड यमुना। आई विजिटेड हिज ईयर द फेयर विथ माई पेरेंट्स। चलो ठीक है, यहाँ भी जो है क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन, फेयर द गंगा इज ए होली रिवर सो ही वेंट स्ट्रेट टू द गंगा बोथ देयर वाज विलेज कवर्ड इन द पुलिस कंस्ट्रक्शन एंड द जो है बैटल वेयर द रिवर देयर वेयर सो मेक द लाइन्स ऑफ द शॉप्स द वोमेंस वेयर जो है सेलिंग टॉयज bangles and the other जो articles there was a circus too we went to see the सब ठीक है लिखा है। हाँ, सब ठीक लिखा है, देख लिया गया, सब ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या है कंक्लूजन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए क्या लिखा है भाई, लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट द नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडियन। पंडित नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज assets scattered over the field of India so the ठीक है, ठीक है, जो भी देखा है ठीक है। का नंबरिंग कर देते हैं। अब देखो नंबर इसमें जो कितने नंबर का है, 6 नंबर का, तो जो सही है तो 6 नंबर मिल ही जाएगा है। और इसमें देखो इसमें जो है कितने नंबर का है, कितने नंबर का है दूसरा, तो दूसरा जो है कितना नंबर का है, 6 नंबर का। ठीक है, और इसके बाद से तीसरा जो है 2 नंबर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 2 नंबर क्योंकि 3 पार्ट में है। ठीक है, और फिर जो बहुलक सही है आपका तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है माध्यक, तो माध्यक जो है माध्यक का आंसर किधर है, यही है 137, तो ये सही है तो 2 नंबर। और फिर जो है यहाँ पे जो है कितना है, ये गलत है तो इस पे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और फिर आगे देखते हैं यहाँ पे जो है कितना नंबर, 1.5 नंबर दिया ही गया है। इसमें जो है तीनों सही है तो 3 नंबर 1 नंबर का है। उसके बाद से संचारण और ये जो है बिल्कुल सही है। कौन नंबर का है, 4 नंबर, तो 4 नंबर में जो है 4 नंबर 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है यहाँ पे जो है गलतियाँ हैं। उसके बाद से ये भी गलती है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो इधर भी है तो कितने नंबर का है, तो 2 नंबर में क्या काटा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है भीषण जो है ये जो है 1.5 नंबर दे ही दिया गया है। हाँ, 1/2। हाँ, उसके बाद से जो है गर्भ निरोधक अस्थायी विधि इसी कौन नंबर का है, 4 नंबर का है तो 3 नंबर दे दिया जाए, इसमें जो है कुछ गड़बड़ ही है। उसके बाद से जो है ये क्या है कंक्लूजन 6 नंबर का है, 5 नंबर का आता है ना ये, तो 5 नंबर का है तो जो है सही लिखा है, इसमें नहीं कटेगा, 5 नंबर हो गया। उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 10 में जो है कौन नंबर का है, 4 नंबर का है तो इसमें जो है 3 नंबर दे दिया जाए। ठीक है, कटिंग हुआ है नंबर, राइटिंग पे जो है चला जाएगा। तो जो है आज तारीख है 13। ठीक है, और ठीक है तो अब नंबरिंग काउंट करो जी, कितना नंबर है पाए, 3 5 8 8। उसके बाद से जो है 3 8 3 11 2 13 1.5 14.5 और 14.5 ये कितने नंबर का है, 14.5 ये 3 नंबर का है, तो 17.5 हो गया ना, 17.5 7 3 हाँ 3 17.5 3 20.5 20 1.5 22 नंबर, तो 22 नंबर इसमें हो गया। मैथ में कितना हो रहा है, 18 नंबर, मैथ में कितना हो रहा है 2 नंबर।
2 नंबर 2 4 नंबर आइए 4 नंबर 6 नंबर 4 2 6 नंबर अच्छा 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 12 नंबर 12 6 18 12 6 18 नंबर। तो मैथ में 18 और उसमें कितना हुआ था 22 18 22 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30 हाँ 40 18 22 40 40 हो जा रहा है ना। तो 40 बटे 54 % हो गया। तो 40/54 जो है नंबर आ गया इनका। ठीक है परसेंटेज देख लो भाई कितना आएगा। तो देख लो भाई इनका आ गया 74%। ठीक है तो ये जो है 74% पा गए हैं। ठीक है आप लोग भी देख लीजिएगा 100%